1845 की एक सर्द और पुरअसरार शाम थी जब फ्रांस के एक छोटे से कस्बे के मुजाफात में एक कदीम इमारत के अंदर एक पुरअसरार वाकया रूनमा होने वाला था, जिसने बरसों बाद भी लोगों को हैरत और खौफ में मुब्तला रखा। ये नोएली नामी लड़कियों का बोर्डिंग स्कूल था, जो बज़ाहिर एक आम सी जगह थी, लेकिन उस दिन यहाँ एक ऐसी उस्तानी आई जिसकी जिंदगी में छुपा हुआ राज हमेशा एक मोमा बनकर रह गया। एमिली सेगर, एक 32 साला औरत जिसका माजी एक अजीब कहानियों से भरा हुआ था, स्कूल की चौखट पर खामोश कदमों से दाखिल हुई। उसके चेहरे पर संजीदगी और वकार था, लेकिन आंखों में थकावट और गम की परछाइयां नजर आ रही थीं, जैसे वो बरसों से किसी अनजाने बोझ को उठाए फिर रही हो। एमिली की ये अनीसवें नौकरी थी, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसके बायस वो काम छोड़कर चली जाती थी। और आज वो यहाँ नोएली के उस कदीम स्कूल में आई थी, जहां उसकी किस्मत एक नए राज का हिस्सा बनने वाली थी। अगर आपको ऐसी पुरअसरार और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो हमारा चैनल इन्फोस्पिन सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप मजीद ऐसे पुरअसरार वाकयात और तारीख के हैरान कुन हकायक के बारे में जान सकें। एमिली सेगर ने स्कूल की पहली क्लास संभाली। बच्चियां बेहद अदब से उसकी बात सुन रही थीं और एमिली तख्ता स्याह पर चाक से लिख रही थी। कमरे में खामोशी थी, सिवाय उस आवाज के जो चाक के तख्ते से रगड़ने से पैदा हो रही थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, जब अचानक एक तालबा ने अजीब सी हरकत महसूस की। उसने अपनी दोस्त को कुहनी मारी और सरगोशी की। देखो, वो दूसरी एमिली कौन है? तालबा ने जो देखा वो नाकाबिल यकीन था। एमिली के पीछे बिल्कुल उसी की तरह है एक और वजूद था, जो उसके तमाम हरकत और सकनात को दोहरा रहा था। ये वजूद खामोश और बेहिस था, जैसे कोई साया हो जो उसके साथ जुड़ा हो। बच्चियां हैरान हुईं, लेकिन पलक झपकने के साथ ही वो वजूद गायब हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये पहला वाकया था, मगर उसके बाद ये अजीब और गरीब वाकयात बढ़ने लगे। कभी तालिबात एमिली को क्लासरूम में देखते और साथ ही वो बागीचे में भी नजर आती। एक दिन जब दो लड़कियां बागीचे में बैठी थीं, तो उन्होंने देखा कि एमिली सेगर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन आइन उसी लम्हे वो उनके सामने बागीचे में खड़ी थीं। दोनों वजूद बिल्कुल एक जैसे थे, खामोश, बेहिस और बेजान, जैसे कोई अक्स हो। ये अजीब व गरीब हमजाद, जिसे डॉपलगैंगर कहा जाता है, अक्सर वो बेशतर क्लासरूम में या स्कूल के मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर होने लगा। कभी एमिली खुद क्लास में मौजूद होती और उसका हमजाद कमरे के दूसरे हिस्से में बेहिस खड़ा होता। हर बार जब यह हमजाद जाहिर होता, एमिली की असल जिस्मानी तवानाई कम होती महसूस होती थी और उसका चेहरा मुरझा जाता था। एक दिन स्कूल की डाइनिंग हॉल में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। लड़कियां खाना खा रही थीं और एमिली सेगर एक कोने में खामोशी से बैठी अपना खाना खा रही थी। लेकिन अचानक कुछ तालबात की नजरें हाल के दूसरे कोने में जमी रह गईं। वहां एमिली की तरह एक और वजूद खड़ा था, खामोश, बेहरकत और बेजान। हर कोई खौफ से साकित हो गया। वो वजूद वहां खड़ा था, लेकिन उसका वहां होना किसी को समझ नहीं आ रहा था। लड़कियां और अमला ये देखकर खौफजदा हो गए थे। ये वाकयात इतने ज्यादा हो चुके थे कि स्कूल का माहौल एक पुरअसरारियत में डूब चुका था। हर किसी को महसूस हो रहा था कि स्कूल का माहौल एक पुरअसरारियत में डूब चुका था। होता था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो इंसानी समझ से बाहर है। आखिरकार स्कूल की इंतजामिया ने फैसला किया कि एमिली सेगर को स्कूल छोड़ना होगा। ये वाकयात न सिर्फ तालिबात की जहनी सेहत पर असर डाल रहे थे, बल्कि स्कूल के अमले में भी खौफ पैदा हो चुका था। एमिली खामोशी से अपनी चीजें समेटने लगी। वो जानती थीं कि यह पुरअसरारियत उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कहीं भी जाएं। जब एमिली सेगर ने स्कूल छोड़ा, तो उसके बाद कभी भी स्कूल में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, लेकिन जहां भी वो गईं, ये अजीब व गरीब हमजाद उनके साथ साथ रहा। उनकी जिंदगी हमेशा एक पुरअसरार कहानी का हिस्सा रही और कोई नहीं जानता था कि हकीकत में क्या हो रहा था। क्या ये हमजाद उनकी रूह का अक्स था, या फिर कोई मावराई ताकत उनके साथ खेल रही थी? आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि ये कहानी एक ऐसा राज है जो हमेशा पर्दापोश रहेगा। क्या ये महज इंसानी जहन का धोखा था, या फिर वाकई
कोई नादीदा ताकत थी जो उनकी जिंदगी को कंट्रोल कर रही थी? अगर आपको मजीद ऐसे दिल दहला देने वाले वाकयात और तारीखी राज जानना है तो फौरन इन्फो स्पिन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी किसी नई कहानी से महरूम न रहें।